गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। सबको अपने अपने घर में खाने में क्या अच्छा लगता है? बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, है ना। अच्छा, रोटी सब्जी, सिंपल रोटी सब्जी किससे अच्छी लगती है? हाँ, किसी को डोसा भी अच्छा लगता होगा। डोसा, इडली, सांबर, है ना, ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती होंगी ना। तो ये मतलब ये सब चीज़ें क्या है, हमारे एक खान पीन का, खाने पीने का एक तरीका है। खान पीन का एक हमारे तस्वीर है, जो कि हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या हमें अच्छा लगता है खाने में। तो हम जो हर चीज़ खाते हैं अपने स्वाद अनुसार ही खाते हैं। स्वाद अनुसार खाते हैं। तो जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि आजकल जो सभी बच्चे हैं, सबको ज़्यादातर खाना क्या पसंद है? नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है। छोले भटूरे, है ना। तो उससे बच्चे क्या हो रहे हैं? इट्स अ हेल्दी फूड, इट्स अ हेल्दी डाइट। नो, ये क्या एक संतुलित आहार है? नहीं, ये संतुलित आहार, संतुलित भोजन, अच्छा भोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में मैदा या मैदे से बनी चीज, वस्तु को, मैदा या मैदे से बने कोई भी खाने वाली चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो मैदा है वो हमारी बॉडी मैदे को डाइजेस्ट करने में बहुत ही टाइम लगाती है। मतलब जो हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने में भी लगता है। सबसे ज़्यादा मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ को बनाने में गैस के ऊपर जितना समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय हमारी बॉडी को उसको पचाने में लगेगा। जब हम, आप देखते होंगे, जब हम कोई भी जूस निकालते हैं, उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, जब वो कहीं अड़ जाता है तो उसको कितना जोर लगता है ऐसे घुमाने में, है ना। कोई ऐसी हार्ड चीज़ आ जाती है, कोई भी चीज़ कोई फंस जाती है, अटक जाती है, तो उसको घुमाने में कितना ज़ोर लगता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो बना हुआ है, जो खाना अंदर सलाइवा के तौर पे जाता है, तो वो सलाइवा प्रोसेस जो होता है, जो मैदा होता है, उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। मैदा सलाइवा के रूप में जाने में बहुत धीरे कर देता है। और ये ज़्यादातर सारी चीज़ें वेस्टेज में जाती हैं। जो हम लूज़ करते हैं अपना सारा पार्ट, वो चीज़ें उसमें जाती हैं। यानी कि हमारी बॉडी को जो इंटरनली प्रोटेक्शन, इंटरनली जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, अंदर से मजबूत करता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, दाल रोटी हो गई, सिंपल हरी सब्जियां हुई, उनको भी अच्छे से बना के खा लो, वो भी अच्छे लगते हैं। कईयों को नॉन वेज, दूध, दही, ये सब, एग, सब अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें प्रोटीन, पर एक तरीके से इन सब चीज़ों को खाना, ऐसा नहीं कि मतलब अब ये खाना है तो फिर हमने यही खाना है, नहीं। हर चीज़ को एक तरीके से खाना। दाल खानी है तो कितनी खानी है? 1 कटोरी खानी है। दही 1 कटोरी खानी है। रात को दही नहीं खानी है, रात को दाल नहीं खानी है, रात को हरी सब्जी या फिर सैलेड ही खाना है। तो इन सब चीज़ों को आप, एक बार याद होगा आपको, शुभी मैम की भी आपके पास वीडियो आई थी संतुलित आहार, न्यूट्रिशंस फूड के ऊपर, शायद, कि हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आजकल के जो हमारे भारत ने दक्षिणी जो ये अंग्रेज़ों का जो खाना हमने अपना लिया है, इट्स नॉट गुड फॉर अस। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, और हमारा फ्यूचर भी अच्छा नहीं है। आप देखोगे कि जो पहले के लोग होते थे, आप अपने दादा दादी से अपना कंपैरिजन करना, अपने मम्मा पापा से, कि आप इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितने आपके दादा दादी इस उम्र में जाके स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूध पिया है, दही खाई है, देसी घी खाया है, और जो आप लोग हो, पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब कुछ ही मतलब आपका ज़्यादा खाना होता है। तो ये इट्स नॉट गुड, ये हमारे लिए नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये क्या है? बर्गर,
पिज़्ज़ा, है ना। मतलब इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, बेशक हरा एक पत्ता लगा हुआ होता है आपको कि इसमें हरी सब्जियां हैं, ये टिक्की है, पर नहीं, ये क्या बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, मैदे का बना हुआ है। टिक्की घी में तली हुई है, आलूओं की बनी हुई है, मतलब। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स इट्स नॉट गुड फॉर अस। अगर आप इसको सैलेड के रूप में खाओगे अपनी हरी सब्जियों के साथ, तभी आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये भी मैदा हुआ, और ये सब जो मैदा है ये हमारे अंदर क्या करता है, एक जगह जाकर ठूस होकर बैठ जाता है, जो हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है। और अगर आप देखोगे कि पिज़्ज़ा में भी आप ये जो बेस होता है आपका सारा क्या है, किसका बना हुआ है, मैदे का बना हुआ है। इसमें ये जो सारी सब्जियां लगी हुई हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये अच्छी हैं, पर जब वो उसके साथ मिक्स हो जाती हैं, उसका वो चीज़, मोज़रेला चीज़ इज़ इट नॉट गुड फॉर अस। वो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे खींचता हुआ चला जाता है, हमें बहुत टेस्टी लगता है, बहुत खाने में बड़ा आनंद आता है, बट वो अच्छा नहीं है आपके लिए। इसलिए खाओ, ठीक है, खाते हैं सभी को अच्छा लगता है खाना, पर हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, आप इसको घर में भी बना के खा सकते हो, बाजार खाने से बेटर है, बनी बनाई जो मार्केट से लाके खाने से बेटर है घर में तल के खाते हो, इट्स नॉट गुड फॉर अस। आलू घर में सभी के होते हैं, हम सब उन आलू को अपने घर में काट के उसी तरीके से उसको अच्छे से बना के, जैसे मम्मा आलू वाले पकोड़े बनाती है, उसमें भी इस तरीके को बना के खा सकते हैं, पर ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये क्या है, ये जो अंग्रेजों की तरफ से आया हुआ खाना है, इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट फूड। तो आजकल हमारे भारत में एक और ट्रेंड चल रहा है जो दक्षिणी भारत का है, क्या, डोसा, इडली, सांबर, ये सब अच्छे हैं, मतलब नॉन फ्राइड हैं, इट्स गुड फॉर अस, बट ज़्यादा मात्रा में खाना ये भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा मात्रा में हमें अपना संतुलित भोजन, वही साफ सुथरा घर का बना हुआ, और घी, दूध, ये सब कुछ हमें अपने घर के ही बने हुए सबसे बेटर होते हैं। दाल खानी, हरी सब्जियां खानी, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, कभी हुआ चीट डे, जिसको आप चीट डे बना लो, ठीक है, संडे जैसे जिसका बनता है, पर मंथ में 1 या 2 डेज ही रखो। अगर आप अभी से अपना एक स्टैंड नहीं करोगे कि हमने ये खाना है वो खाना है, तब तक आप बड़े होके फिर अपने आप को कैसे उस चीज़ को स्टैंड करोगे। तो अभी ही आपको देखना चाहिए कि हमें संतुलित खाना खाना चाहिए। और वैसे भी देखो, इतना जो बुरा वायरस हमारे संसार में फैल रहा है, वो कितने लोगों की जान मतलब मुश्किल में है उस वजह से। तो उस लिए हमें संतुलित खाना बहुत ही ज़रूरी है। नारियल पानी पीना, फ्रूट्स खाना, कीवी खानी, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, कौन सा, खान पान की बदलती तस्वीर। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम उसके बारे में। भूमिका। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र की भिन्न जलवायु होती है। जलवायु के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का रहन सहन तथा खान पान होता है। खान पान में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते रहे हैं। आइए इन्हीं खान पान की बदलती तस्वीरों को इस निबंध के माध्यम से जानते हैं। तो इसमें हमारा एक निबंध भी लिखा जा सकता है, खान पान की बदलती तस्वीर पे आपने निबंध भी लिखना है, ठीक है। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक पे लिखोगे, पिक्चर बनाओगे, एक साइड बनाओगे हेल्दी फूड और एक साइड बनाओगे नॉन हेल्दी फूड, ठीक है। उसकी पिक्चर बना के उसके नीचे आप निबंध लिखोगे कि पहले हम कैसे खाते थे, पहले के लोग कैसे होते थे, आप वो भी लिख सकते हो। जहाँ हमने लिखा है मतलब हेल्दी फूड, उसके नीचे हेल्दी लोग, और जो अनहेल्दी फूड है उसके नीचे कोई पतले, कोई मोटे, कोई सिंगड़े हुए, कैसे कैसे लोग, ठीक है। उनको पता ही नहीं चलता हमें किस तरह की बीमारियां लगती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को आगे। पर 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं।
दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में भी पूर्णतः उपलब्ध है। उत्तर भारत के ढाबे वे उनमें उपलब्ध रोटी, दाल, साग पूरे देश में मिलेंगे। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल सभी स्थानों पर खाए परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह समान रूप से मिलने लगी हैं। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घरों में आती थी, अब वह कस्बे तक में पहुंच चुकी हैं। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। बदलती संस्कृति के खान पान में नई पीढ़ी काफी प्रभावित हुई है। जो मैंने बोला आज का समय है जो यह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, यानी कि जो ये पहले खाना मिलता था उस जगह की विशेषता होती थी। जो हमें पता था कि हम दक्षिण भारत घूमने जाएंगे तो वहाँ पे हमें इडली डोसा ही मिलेगा, सांभर ही मिलेगा, और महाराष्ट्र में जाते थे हमें पता है कि वहाँ पे हमें महाराष्ट्रियन खाना मिलेगा, बड़ा पाव, ये सब कुछ। तो पंजाब आते थे तो पता है कि छोले भटूरे पंजाब के मशहूर हैं, तंदूरी छोले कुलचे हो गए पंजाब के मशहूर हैं। हरियाणा में जो सावन के महीने में मिलता है घेवर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा में क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, तो ये सब चीज़ें सब पहले एक उसकी खासियत होती थी कि वो वही मिलती हैं, परंतु आज हर चीज़ हर जगह मिलनी शुरू हो गई है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, यानी कि हमारे जो अपना खान पान है उसको हम छोड़ के दूसरे खान पीन को ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो जैसे छोले कुलचे में पाव भाजी आदि आज नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीजें अपना महत्व बनाए हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा व नमकीन आदि, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं रही और दूसरी ओर समयाभाव के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं। शहरी जीवन में भी भागम भाग व महंगाई के कारण आज उन्हीं देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। मेवों से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पीन की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। खान पान की दृष्टि में सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इसे और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली व वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें। आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन तो आम रूप में मिला करते थे, वे आज 5 सितारा होटलों में ही मिलने लगे हैं। उत्तर भारत की पूरियां, कचौड़ियां, जलेबियां व सब्जियों से बने समोसे अब बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में भी हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के लिए हैं उन्हें अपनाते जा रहे हैं। मतलब हम उनका ले रहे हैं, हम अपने व्यंजनों को छोड़ रहे हैं और बाहर पश्चिम वाले हमारे चीजों को ले रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों की उन्हें उद्धार अति आवश्यक है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें कई बार चीजों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। कई बार प्रतिभोजों व पार्टियों समारोह में एक ही प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन परोस लिए जाते हैं, जिनसे किसी का भी स्वाद हमें सही रूप में नहीं ले पाते। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम
जांच करते रहें। और सही तरीके का खाना खाते रहें। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमें जो हम पश्चिमी चीज़ों को हमने अपनाया है, खान पीन को, हमें समय अनुसार उनकी देख रेख करनी चाहिए और अपने ही स्थानीय खाने को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जो पश्चिमी लोग हैं, अंग्रेजी लोग हैं, वो हमारे खाने को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनके खाने को, जो कि एक संतुलित आहार नहीं है। तो हमें संतुलित आहार ही खाना चाहिए, संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। तो इसके साथ आपका 2 गतिविधियां हो गई हैं। आपने क्या बनाना आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया है। आप अपनी नोटबुक पे ही संतुलित आहार और असंतुलित आहार बनाएंगे, जो कि यानी कि जिसमें आप उसके नीचे संतुलित खाने की फ़ोटो लगाएंगे और असंतुलित खाने की फ़ोटो लगाएंगे। उसके नीचे आप फ़ोटो लगाने के बाद और उनके बारे में नीचे उन लोगों की लगाएंगे, कौन पौष्टिक आहार खाने से ठीक रहता है, कौन पौष्टिक आहार ना खाने से वो कैसे होते हैं। ठीक है, हेल्दी फूड और नॉन हेल्दी फूड की फ़ोटोज़ लगा के फिर हम उसके ऊपर निबंध लिखेंगे। निबंध 1 पेज का लिख लेना। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थोड़ी बड़ी हो गई है और इसको करना और मुझे आप पर्सनली अपने अपने सबमिशन ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, और उसके बाद हम वैसे ही, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। ठीक है, थैंक यू।